नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा मादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में, कुंभ राशि और उसकी भाग्य के बारे में कि क्या छुपा हुआ है रहस्य कुंभ राशि वालों के जीवन में, कैसा है उनका स्वभाव, कौन सा करियर उन्हें चुनना चाहिए जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके, क्या है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस लाइफ में। इन सब बातों के बारे में आज के प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं। इस राशि का जो चिन्ह है, कुंभ राशि का चिन्ह यानी कि सिंबल जो है वो है घट से पानी गिर रहा है और पुरुष उस घड़े को उठाए हुआ है, यानी पानी का घड़ा। इसका जो विस्तार चक्र है वो 300 से लेकर 330 अंश तक का है। इसके राशि का जो स्वामी है वो स्वामी है शनिदेव, और ये जो है वायु तत्व की राशि है। इनके अंदर एक खास चीज देखी जाती है कि ये बिना थके हुए लगातार काम कर सकते हैं। इन्हें थकान जो है वो जल्दी नहीं होती है। इन्हें एक चीज अच्छी नहीं लगती, अगर ये काम कर रहे हो उस काम के बीच में कोई यदि इन्हें टोके और अपने अनुसार ही इनसे काम करवाने की कोशिश करे तो इन्हें कभी कभी उलझन होने लगती है। अदरवाइज ये नेचर से बहुत ज़्यादा अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, चाहे जातक हो चाहे जातिकाएं हो। इस राशि वाले बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, विचारों के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, अपने जीवन में हमेशा एक ठहराव चाहते हैं। इन्हें ज़्यादा भागती दौड़ती जिंदगी पसंद नहीं होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे देखे जाते हैं जो भागती दौड़ती जिंदगी वाले होते हैं, सबको अपना जल्दी से बना लेने वाले। अपनी आदतों में परिवर्तन जल्दी कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है वो थोड़े रिजिड नेचर के होते हैं। समय के अनुसार खुद को ढाल पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इनका नेचर जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोई भी चेंज इनको अपने जीवन में करना पड़े तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यूं कहें ये खुद से लड़ते हुए नजर आते हैं कि कैसे हम अपने अंदर चेंजेस को करें, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने अंदर परिवर्तन करना अपने आसपास के माहौल के हिसाब से। तो खुद को ढाल पाने में इन्हें काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। तकलीफ़ें ऐसे कई बार इनका गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, या फिर कई बार ऐसे लोग एकांत में ज़्यादा चले जाते हैं अगर इन्हें ज़्यादा फोर्स किया जाए परिवर्तन करने के लिए खुद के अंदर। सबसे घुल मिल पाना इनके लिए भी मुश्किल है। तो ये दो बातें इनके अंदर ज़्यादा देखी जाती है कि घुल मिल पाना इनके, जब तक किसी व्यक्ति के नेचर को अच्छे से समझ नहीं लेते, परख नहीं लेते, तब तक ये उसके साथ में ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। इसीलिए शुरू में इनकी मित्रता लोगों से कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोगों को समझते जाते हैं या फिर लोग इन्हें समझते जाते हैं, इनके बीच में जो मित्रता है, इनके बीच में जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इनके लाइफ में ऐसे दोस्त बनते हैं जो लॉन्ग लाइफ साथ रहने वाले होते हैं। कुछ समय के लिए दोस्त बनाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए इनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा वाइड नहीं देखा जाता। कौन सा देखा जाता है? ज़्यादा विश्वसनीय फ्रेंड सर्कल देखा जाता है। भले गिनती के 2 दोस्त रखेंगे लेकिन वो विश्वास पात्र रखेंगे। तो इन्हें भीड़ इकट्ठा करना पसंद नहीं है दोस्तों की। उन भीड़ में से सिलेक्टेड लोगों के साथ में रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। नई नई चीज़ों की खोज करना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करके सफलता को पाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी कौन है? शनि है। शनि देव है अगर तो परिश्रम कैसे नहीं करवाएंगे, चाहे मकर राशि हो चाहे कुंभ राशि हो। तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन देखी जाती है, वो क्या है? मेहनती होते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराते, अपनी बात को प्राथमिकता देते हैं हमेशा, लेकिन सही होते हैं तभी। अपनी गलती हो तो स्वीकार भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होने पर ये माफ़ी मांगना भी पसंद नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लेकिन अगर गलती है तो बिल्कुल शालीनता से सर झुकाकर अपनी गलती को मान भी लेंगे। मान लीजिए कभी ये गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसे में इनका गुस्सा जो है वो जल्दी शांत नहीं होता। दिखावे के लिए शांत ज़रूर कर ले ताकि अगले को लगे कि ये नॉर्मल हो गए, लेकिन कभी ना कभी समय आने पर ये अगले व्यक्ति को वो बात सुना ही देंगे कि तुमने ऐसा किया था करके। यानी वो बात इनके मन से नहीं निकलती है। दिमाग में बेशक हो, सामने को दिखावा भी कर दें कि वो इस बात को भूल चुके हैं, उसने आपको माफ़ कर दिया है करके, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कहीं ना कहीं उस बात को लेके ये एक अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं कि अगले व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, क्या कारण था। वही कारण खोजने के वजह से ये कई बार अपने आप को काफी अकेला भी महसूस करते हैं, और कई बार इनका नेचर ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं। कारण क्या, कहना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके स्वभाव में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कई बार ये बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं और कई बार बिल्कुल एकांत में नजर आते हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण जो जुड़ा हुआ है वो शनि ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी कौन है इनका? शनि ग्रह है। अध्यात्म के प्रति इनका एक अलग ही रुझान होता है। ये उन्हीं बातों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में जैसे ये देना चाहते हैं। धर्म से संबंधित इनके अंदर एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। ये कोई भी अगर काम करते हैं ना, उत्साहित होकर करते हैं, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कोई भी कार्य करने पर, या फिर इन्हें कोई काम बोल दे, कोई व्यक्ति हो जो पहचान वाला हो इनको कोई काम बोल दे तो बहुत खुशी खुशी उसका काम करेंगे और एंड तक काम को ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम शुरू किया, बीच में बोर हो गए, फिर काम को छोड़ दिया, कोई बहाना बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। इनके नेचर का एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर धैर्य और संयम बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए या फिर किसी व्यक्ति के कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जी जान मेहनत लगा देते हैं। फिर उस समय ये नहीं सोचते कि बदले में उन्हें रिटर्न में क्या मिलने वाला है, लेकिन अपना पूरा 100% ये देने वाले होते हैं। इनसे ज़्यादा मानसिक श्रम की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा दिमागी श्रम नहीं कर पाते। हाँ, फिजिकली काम इनसे जितना भी करवा लो, मेहनत करवा लो, ये बिना रुके बिना थके सारे काम कर लेंगे। लेकिन जहाँ इनके लिए मानसिक श्रम वाली बात आएगी, इनकी थकान फिर यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा दिमाग वाला काम जहाँ करने को मिलेगा, जहाँ पे वर्जिश वाला काम नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर इनको थकान बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। फिर इनको महसूस होता है कि हम थक रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग थक रहा होता है। इस वजह से इनके लिए इनका गुस्सा कभी कभी काफ़ी खराब भी रह सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं पर ये सबसे ज़्यादा अपना गुस्सा भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। अन्य व्यक्ति कोई भी हो, एक बात को बात सुनकर भी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत घर पे बोल भी लेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन जब सामने बोलने का समय आएगा तब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना उस समय पर। लेकिन इनके जो प्रियजन हैं उन पर सबसे पहले ये अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो ये इनका एक माइनस पॉइंट है कि अपने प्रियजनों को सबसे पहले ये क्या कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। उनकी भावनाओं की कद्र करने में उन्हें यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई मायनों में बात करें, इनके अपने जो है वो इनसे जल्दी रूठ जाते हैं, क्योंकि ये अपनों को ही कई बार हर्ट करने का काम कर देते हैं अपने गुस्से में, क्योंकि फिर इन्हें याद ही नहीं रहता गुस्से के अंदर कि वो उनके अपने हैं और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उन्हें कितना ठेस पहुंचा सकती है। आपके जीवन में जो सबसे अच्छा नंबर है आपके लिए, जिसे हम कहते हैं आपका लकी नंबर, तो आपके लिए आपका लकी नंबर है लकी नंबर 8। 8 अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। 4 अंक भी यहाँ पर आपके लिए हम शुभ मान सकते हैं। तो 4 और 8 अंक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लकी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उस दिन आपको वो करना ही है और आप चाहते हैं कि मेरे काम में कोई भी रुकावट ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए, 4 और 8 अंक के कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करना आप सीख लेते हैं, चाहे आप तारीखों में यूज़ करें उसे, चाहे आप नंबर के वे में यूज़ करें उसे, ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आप इस नंबर का यूज़ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इन अंकों का प्रयोग करना सीख जाते हैं कि कैसे इन नंबरों को यानी 4 और 8 का इस्तेमाल करना है, तो कोई ऐसी सफलता नहीं है जिसे आप पा ना सके। लेकिन यहाँ पर आपको वो सीखना होगा। आपके लिए सबसे अच्छा रंग जो है वो रंग है यहाँ पर स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर, कार्बन ब्लू कलर। ब्लू के लाइट शेड्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, जो बिल्कुल ही क्या हो, डल ब्लू हो। बिल्कुल डल ब्लू नहीं चाहिए, खिलते हुए जो ब्लू कलर होता है यानी जिसमें हल्की शाइन हो, ऐसे कलर्स का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। थोड़े शाइनी कलर्स का यूज़ करना है, जो शेड किसका हो, ब्लू का हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
आप इन रंगों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, आप अपने वेयरिंग में उसे यूज़ ले सकते हैं। अपने पास रुमाल उस कलर का रख सकते हैं, उस रंग के धागे का इस्तेमाल या उस कलर के ब्रेसलेट का यूज़ ले सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक्सेसरीज़ के रूप में यूज़ करना, अपने हैंडबैग्स के रूप में यूज़ करना, अपनी सैंडल के रूप में उसको यूज़ करना। और यहाँ कहा जाए तो आप अपनी ज्वेलरी में भी इस कलर का यूज़ ले सकती हैं, जिसमें क्या हो, ब्लैक कलर के बीट्स हो या फिर ऑक्सीडाइज मेटल हो। तो ये सब आपके लिए, आपके लक फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए है। हेल्थ वाइज बात करें हम यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए, तो ये बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हुए देखे जाते हैं, बशर्ते इनकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर इनका स्वास्थ्य बिगड़ता भी है तो कहीं ना कहीं ये खुद जिम्मेदार है अपने स्वास्थ्य के बिगड़ने के। अगर इनकी संगत खराब लग गई, ऐसे दोस्तों के बीच में आकर ये फंस गए जो इनको गलत आदतें डाल दे, और उन आदतों के कारण ही ये अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे करके खराब करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के यहाँ खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर इनके अंदर उस रिकवरी के लिए आलस आ जाता है, और उस आलस के वजह से ये अपनी हेल्थ डे बाय डे और ज़्यादा कमज़ोर करते हुए नजर आते हैं। कुछ बातों में यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि संगत अच्छी है लेकिन रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, तबीयत वाकई में ख़राब चल रही है, और किसी तरह के नशे इत्यादि का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा है। मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो मंदा ग्रह है, किसी भी चीज़ में यहाँ पर आपको तेज़ी से रिकवरी नहीं देगा। आपको ऐसी बीमारियां अपने जीवन में होंगी जो लंबी चलने वाली होंगी। उदाहरण के रूप में जैसे शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो आपके जो लंबा चलने वाला हो। उदाहरण स्वरूप इसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ये तो हमने जाना कुंभ राशि वालों के भाग्य के बारे में, कैसा है उनका स्वभाव, उनका करियर और भी बहुत कुछ। लगभग सभी बातें हमने जान ली किसके बारे में, कुंभ राशि वालों के बारे में। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, अपनी डिटेल आपको वहाँ पे ड्रॉप करनी है, जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं।